नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अलीगढ़ की नुमाइश में एक ऐसी प्रदर्शनी लगी हुई है जो मैं आज आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वह प्रदर्शनी इसलिए और ख़ास है कि उस प्रदर्शनी से पता चलेगा आपको कि अलीगढ़ के वो कौन से नाम थे जिन्होंने अलीगढ़ के लिए ही नहीं देश के लिए काम किया, यानी कि देश की स्वतंत्रता के लिए काम किया, आज़ादी के लिए काम किया। वो आज़ादी के दीवाने कौन कौन थे, तो आइए इसी वीडियो में हम वही नाम जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो ये प्रदर्शनी लगी हुई है अलीगढ़ की नुमाइश में, जैसा आप देख रहे हैं। तो आइए अब हम ले चलते हैं इस प्रदर्शनी में और जानते हैं कि अलीगढ़ कि वो कौन से दीवाने थे जिन्होंने के स्वाधीनता संग्राम और जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया। हमें ये बताया जाता है कि 1857 में मेरठ से क्रांति शुरू हुई, लेकिन उससे 50 साल पहले अलीगढ़ में क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। 1804 अंग्रेजों ने धोखे से कब्जा किया सिकंदराबाद स्टेट, कमौना स्टेट और छतारी स्टेट पर। उदय्या साहब छतारी स्टेट के सिपह सालार थे। इनके मन में आग लगी हुई थी कैसे अंग्रेजों से बदला लिया जाए। इन्होंने जीत के जश्न का आयोजन किया, मची हुई बारूद नीचे बिछाई, उसके ऊपर करब, करब के ऊपर कालीन। और जब जीत का जश्न शुरू हुआ, अंग्रेजों के पिट्ठू नशे में गाफिल हुए तो उन्होंने बाहर से किवाड़ बंद कर दी, होके गिरवा दिए बारूद पे, और इसमें 150 से 200 लोग मारे गए। इस तरह आज़ादी की लड़ाई अलीगढ़ में शुरू हुई और अंग्रेजों ने उन पे इनाम रखा 50,000 का। 50,000 यानी आज के 5 करोड़ के बराबर। और 19 सितंबर 1807 को उनको फांसी पर लटका दिया, यानी मेरठ की क्रांति से सही 50 साल पहले। इस तरह उदय्या साहब के द्वारा अलीगढ़ में क्रांति की शुरुआत हुई। नारायण पंडित जी मंगल पांडे जी का संदेश लेकर अलीगढ़ आए थे और यहाँ पर जो वो थी नौवीं बटालियन, उससे संदेश दे रहे थे, लेकिन उनकी चुगली हो गई और उनको पकड़ लिया गया। 20 मई 1857 को मदार गेट पुलिस चौकी पर उनको फांसी दे दी गई। इसी तरह राजा अमानी सिंह गहलों के राजा थे। अमानी माने तो माने, अमानी की घोड़ी ना माने। और अमानी का गोला बारूद भीग गया, इनको पकड़ लिया गया। इनके साथ 13 लोगों को और फांसी दी गई थी। ये भी 1857 के शहीद हैं। और नारायण पंडित की कमान संभाली गौस मोहम्मद साहब ने। 24 अगस्त 1857 को अंग्रेजों से युद्ध हुआ, लेकिन हाथरस के गद्दार राजा गोविंद सिंह ने अपना तोपखाना अंग्रेजों को दे दिया और हम लड़ाई हार गए। हमारे सैकड़ों लोग मारे गए, जिसमें 72 देशभक्त मुसलमानों की कब्र अलीगढ़ की जामा मस्जिद में बनी हुई है। इसी तरह आप ऊपर देखेंगे काकोरी कांड में भी अलीगढ़ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो देशभक्तों के वकील थे वो हमारे चंद्रभान गुप्त थे, जो उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। 18 नवंबर 1925 को मोहनलाल गौतम जी को गिरफ्तार किया गया था बटाला से। इसी तरह नमक आंदोलन भी हमारे यहाँ था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि काले पानी की सजा पाने वाले पूरे प्रदेश में 18 लोग हैं, लेकिन उनमें से 5 लोग अलीगढ़ के हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि 5 लोग अलीगढ़ के, पूरे प्रदेश में 18 लोग। इसी तरह हम बात करेंगे, हमारी मातृशक्ति भी जेल जाने में, आज़ादी की लड़ाई में पीछे नहीं रही है। ये कुछ लिस्ट है जो देशभक्त मातृशक्ति हैं जिनको जेल जाना पड़ा और आज़ादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर। इसी तरह अलीगढ़ की देशभक्त वैश्य जो स्वरूपा उर्फ पगलो, इसने भी शराब में जहर देकर अंग्रेजों के पिट्ठू को मार दी थी। इसकी कब्र जो आज भी मामूआजे बनी हुई है। और इसी तरह शेरपुर गांव है एक गंगीरी के पास, वहाँ के लोगों ने 9 अंग्रेजों को, जिनके ये नाम लिखे हुए हैं, पीट पीट कर ही मार डाला था 14 दिसंबर 1857 को। इसी तरह 6 अक्टूबर 1858 को मंगल सिंह मेहताब सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ अकराबाद में और हम लोग हार गए। मंगल सिंह, मेहताब सिंह समेत ढेर सारे लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और हम बात करेंगे साधु संतों की, तो हमारे साधु संत भी जेल जाने में, आज़ादी की लड़ाई में पीछे नहीं रहे हैं। ये 24 लोग हैं जो साधु संत हैं जो जेल गए थे। और आर्य समाज का भी अलीगढ़ की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे दयानंद जी महाराज 1873, 74 और 79 में अलीगढ़ आए थे और इन्होंने ढेर सारे अछूतोद्धार कार्यक्रम और तमाम कार्यक्रम इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में आर्य समाज ने किए। और नवाब हैदराबाद के खिलाफ जो आंदोलन चला था वो उसको अलीगढ़ ने ही लीड किया था। इसमें स्वामी स्वतंत्रानंद जी थे। स्वामी स्वतंत्रानंद जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक आंदोलन चला। इसी तरह प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, बहुत बड़ा नाम है देश का प्रभुदत्त ब्रह्मचारी का। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जो हैं इगलास के नगला एवासी में पैदा हुए थे
और 1920, 24 और 40 में 3 बार जेल गए। इसी तरह हम बाल जीवन घुट्टी वाले हकीम तुलसी प्रसाद हैं, ये भी अपनी उन्होंने धर्मशाला में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का आश्रय स्थल खोजा हुआ था और इनके साहबजादे ये भी जेल गए थे, लाहौर जेल में बंदी रहे। हमें एक नाम और बताएंगे, हसरत मोहानी साहब। इंकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने हसरत मोहानी साहब ने दिया था। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, ये भी गज़ल इन्हीं की है, आपने फिल्मों में ये गज़ल सुनी होगी। इसी तरह कुंजी लाल दाल से बालों के सामने, फांसी वाला कुआं है, यहाँ पर 57 क्रांतिकारियों को 1857 के उसमें फांसी दी गई थी। ये इसी तरह हमारे पास भगवान दास गौतम है जो लाहौर जेल में रहे थे, इनके साथ में वहाँ पे वो भी बंद थे, भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु, उनका सानिध्य भी इनको मिलाता है। इसी तरह ठाकुर मलखान सिंह है, मौलाल गौतम है, श्रीचंद सिंगल है। और बड़ी बात तो ये है, जैनेन्द्र कुमार जी को आप एक साहित्यकार के रूप में जानते हैं, लेकिन इस रूप में साहित्यकार के साथ साथ इनको देशभक्त के रूप में, क्रांतिकारी के रूप में आज तक कभी नहीं पढ़ा गया। हमने पहली बार यहाँ प्रस्तुत किया है कि जैनेन्द्र कुमार भी अपने आप में बहुत बड़े। आइए, इस तरह नमक आंदोलन के लाला धीरज लाल जी थे, तोताराम राठी मद्रास में है, ये इनकी बिल्डिंग है। और हाथरस से और इधर से आने वाले आंदोलनकारियों के लिए इनकी बिल्डिंग जो आश्रय स्थल थी, इनको जो लोग उनको रहने के लिए, खाने के लिए सारी व्यवस्था करते थे, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय जैसे भी इस बिल्डिंग में ठहर चुके हैं। नवाब सिंह चौहान हैं, बनारसी दास हैं, इनको 1942 में जो आंदोलन हो रहा था, पुलिस ने सीधी गोली चला दी थी, इसमें ये शहीद हो गए थे। श्रीमती तोफा देवी, इनकी कहानी बहुत ही दर्दनाक है। 24 सितंबर 1942 को अलीगढ़ क्रांतिकारियों ने यह सोचा कि यहाँ से जो अंग्रेजों की ट्रेन जाती है, मिलिट्री ट्रेन, उसको उड़ा दो। प्लेटफार्म नंबर 2 पे बम लगाया गया। इसके नायक थे देवदत्त कलंकी। और उसके बाद जो अत्याचार अनाचार का जो इनके ऊपर जो दौर शुरू हुआ कि उनके देवदत्त कलंकी के पिता भीमसेन को बर्फ पे लिटाया, मारपीट की गई, करंट दिए। और इनकी पत्नी थी भीमसेन जी की, इनको इनके ऊपर ही टॉर्चर किया गया। इन्होंने परेशान होकर आत्महत्या कर ली और इनकी लाश 3 दिन तक इसलिए पड़ी रही कि अब तो पैरा में, लेकिन उसको देवदत्त कलंकी को मालूम थी। अंत में बिना कफन के इनकी लाश जो है गंगा में बहा दी गई। इनका एक छोटा बेटा था गणेश, उसको पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया थाने में कि थाने में मिठाई बट रही है, लेकिन उसको उल्टा पेड़ से उल्टा लटका के इतना पीटा के पेड़ पे उसकी मौत हो गई। इनकी छोटी बेटी थी मैत्री, 3 साल की, उसको पुलिस की वजह से काम में कोई रोटी देने वाला नहीं रहा और उसकी भूख से तड़प तड़प का मौत हो गई। आपको आज़ादी जो मिली ऐसे नहीं मिली, ढेर सारे लोगों की कुर्बानियाँ इस आज़ादी में छुपी हुई है। इससे निशा बेगम जो है हसरत मोहानी साहब की मैडम रही हैं, इनका भी आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा। एक ये फोटो है, ये पूरे प्रदेश की मातृशक्ति है जो आज़ादी की लड़ाई में भाग लिए थे और इनको ताम्रपत्र दिया था 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री ने। इसी तरह हमारे एक कार्यक्रम में ये बैठे हैं राजा महेंद्र प्रताप जी और सारे क्रांतिकारी इसमें हैं कार्यक्रम में। 15 जनवरी 1940 को जेल से छूटने के बाद में ये सारे क्रांतिकारियों का एक ग्रुप फोटो हमें मिल गया था, हमने इसको लगाया है। इसी तरह कृष्णा दुलारी जी हैं, हेमलता जी हैं। आर्य समाज की स्थापना की थी 1922 में। आर्य समाज के माध्यम से शिक्षा के लिए इन्होंने काम किया और देश की मातृशक्ति के लिए काम किया। और ये जो आप जो देख रहे हैं ना, ये एक ही परिवार के 5 लोग हैं जो जेल गए हैं, एक ही परिवार है। चोप सिंह जी का, महावीर सिंह जी, बैद भूदेव, उनकी पत्नी। और इसी तरह ये सुभाष चंद्र बोस 1940 में अलीगढ़ आए थे, ये उनके कुछ सहयोगी हैं। और लेफ्टिनेंट हंसराज सदेवा है, दादाराम जी हैं। दादाराम जी का लड़का आज रिक्शा चलाता है। शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि हमारे बच्चे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चे हैं रिक्शा चलाते हैं। इनकी सारी ज़मीन तो अंग्रेजों ने कुर्क कर ली थी। सोबरन सिंह हैं, हरी सिंह जी हैं। सोबरन सिंह तो 12 साल बाद लौट के आए थे, इनकी पत्नी को तो विधवा के रूप में 12 साल गुजारने पड़े थे। इसे आप पीछे देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस का ये फोटो है। यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी यहाँ पे माली पुस्तकालय में, बनवारी लाल जी इनको लेके आए थे। जो हमारे बीच में ये जो है नहीं, पन्नालाल शर्मा जी जो हैं, स्टेशन बम कांड से जो अंग्रेज सरकार के इन्हें जो शामिल थे स्टेशन में, आप उनके साहबजादे हैं, सुरेश चंद्र शर्मा जी। तो आइए अब इनसे हम बातचीत करते हैं।
हेलो, जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चंद्र शर्मा नाम है। अच्छा, जैसा कि आपने आपके परिवार में भी स्वाधीनता से जुड़े रहे, तो उस समय और इस समय में क्या अंतर है? क्या बहुत आपको उस तरीके से सम्मान मिल रहा है? अभी ऐसा सम्मान नहीं मिल रहा आज जन्म में जैसा मिलना चाहिए। अच्छा। तो अब ये जो सुरेंद्र शर्मा जी ने जो प्रदर्शनी लगाई है, इसमें के स्वाधीनता संग्राम और जो देश की आजादी के लिए अलीगढ़ के लोग, जी, तो आप इस पे क्या कहेंगे? कैसा प्रदर्शन है? ये प्रदर्शन बहुत बढ़िया 2 साल से हो रहा है आईजन में, और ये हमारे संगठन के अध्यक्ष भी हैं और मैं महामंत्री हूँ। अच्छा, तो यानी कि ये बहुत अच्छा ज्ञान देती है जी। अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए। जी आपका नाम? जी मेरा नाम बबली है, बबली देवी। अच्छा। और मेरे बाबा स्वतंत्र सेनानी में थे, अच्छा। श्री चिरंजी लाल। हाँ। और अच्छा, आपने ये जो प्रदर्शनी देखी तो कैसा लगा? मतलब ये यादें ताजा हुई होंगी पुरानी। जी ये हमारे महापूर्वज जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, जिसकी खातिर देश आजाद है, ये उन्हीं की प्रदर्शनी है। इसको आपने इस प्रदर्शनी के माध्यम से देखा कि देश की स्वतंत्रता में अलीगढ़ के कितने जो दीवाने हैं आज़ादी के, उनकी कितनी जिंदगी कुर्बान हुई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।